बिहार के बाद मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी। नड्डा के घर डिनर पार्टी में अमित शाह ने नेताओं को दिए बड़े निर्देश। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी के दौरान बीजेपी के सीनियर नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कार्यकर्ता अब बंगाल की लड़ाई के लिए तैयार रहें। किसी कि कहीं भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब मिशन बंगाल में जुट गई है। बिहार में हुई जबरदस्त जीत से उत्साहित पार्टी नेताओं को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिनर पर बुलाया था। इसी दौरान बीजेपी के सीनियर नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कार्यकर्ता अब बंगाल की लड़ाई के लिए तैयार रहें, उन्हें वहां कभी भी भेजा जा सकता है। अमित शाह ने बिहार की जीत पर कहा कि सभी नेताओं ने परिश्रम की, पराकाष्ठा की, जिसका नतीजा सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 1% का योगदान भी बड़ा होता है, लेकिन कोई नेता ये नहीं समझे कि ये जीत उनकी वजह से ही मिली है, क्योंकि इससे घमंड आता है। उन्होंने आगे कहा कि आपकी जिम्मेदारी चुनाव लड़ाने की नहीं, बल्कि जहां कम वहां हम की भूमिका में थी। अब आगे बंगाल की लड़ाई के लिए हम सबको तैयार रहना है। हर कार्यकर्ता मिशन मोड में रहे। किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी बंगाल भेजा जा सकता है। हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की। एनडीए के दो मुख्य घटक दलों भाजपा और जदयू ने 101 सीट पर लगभग 85% का स्ट्राइक रेट हासिल किया। इस गठबंधन ने 200 पार की जीत हासिल की और 3/4 बहुमत हासिल किया, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा ने 2020 की 74 से बढ़कर इस बार 89 सीट जीती, जबकि नीतीश कुमार के जदयू ने 43 से बढ़कर 85 सीट पर सफलता प्राप्त की। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की सीट संख्या 75 से घटकर 25 हो गई है। वहीं कांग्रेस ने 61 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे केवल 6 सीट पर ही जीत मिली, जो उसे पिछली बार मिली 19 सीट से काफी कम है। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने अपने ताकतवर नेताओं को झोंकने का फैसला किया है। बिहार की जीत के बाद पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि गंगा जी बिहार से होकर बंगाल तक जाती है। बंगाल जीत बीजेपी का एक बड़ा सपना है। गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर बीजेपी अध्यक्ष कहा था कि बीजेपी का उत्कर्ष तब होगा जब वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मार्च अंत या अप्रैल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू किया है। वहीं पार्टी ने फिलहाल बिना किसी चेहरे के सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी का जोर अपने संगठन को मजबूत करने पर है। राज्य के 91,000 बूथों में से बीजेपी अभी करीब 70,000 बूथों पर समितियों का गठन कर चुकी है। आगे की गतिविधियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के पूरे होने का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बिहार की ही तरह पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर के बाद मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होगा और बड़ी संख्या में मृत मतदाताओं के नामों को हटाया जाएगा। एक बीजेपी नेता के अनुसार लेफ्ट पार्टियां साइंटिफिक रिंगिंग कर राज्य में चुनाव जीतती थी, जिसमें मृतक मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल रख उनके नाम पर अपने कार्यकर्ताओं से वोट कराना शामिल था। लेकिन अब एसआईआर के बाद इसमें बड़े पैमाने पर कमी आने की संभावना है। इसके लिए एक बड़ा कदम राज्य बीजेपी नेताओं के आपसी मतभेद दूर करना और राज्य इकाई में अनुशासन कायम करना शामिल है। राज्य नेताओं को बेवजह की बयानबाजी से बचने को कहा गया है। उनसे कहा गया है कि वो टीएमसी के जाल में ना उलझे और अपना नैरेटिव बनाए, ताकि राज्य की जनता को साथ लिया जा सके। एकजुटता का संदेश देने के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों से यात्राएं निकालने पर विचार हो रहा है, जिनकी अगुवाई प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता करेंगे। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।